मनुष्य जितना काम करता है उतना काम संसार में कोई भी नहीं करता। 3 तरह की चेतना होती है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं केवल कर्म फल चेतना ही भोगते हैं, कर्मों के फल को ही भोगते हैं। उनके जीवन में पुरुषार्थ नहीं होता है। पेड़ है, खड़ा है, कोई आके काट दे तो कट जाएगा, कोई पानी डाल दे तो पानी पी लेगा, धूप मिल गई तो वो धूप ले ली, जो मिला सो ग्रहण कर लिया, पुरुषार्थ नहीं है। 2 इंद्रिय से कर्म चेतना, खाने पीने का ज्ञान हो गया, थोड़ी सी जागृति आ गई, मीठा कहाँ रखा है, खुशबू कहाँ से आ रही है, उजाला कहाँ से आ रहा है, कहाँ मारने वाले हैं तो वहाँ से बचने का प्रयास करना, ये कर्म चेतना है। 2 इंद्रिय से शुरू हो गई। आपने देखा होगा किसी चींटी को आप हाथ लगाओ तो अपना रास्ता बदल देती है। आप झंडा लेकर जा रहे हो और रास्ते में गाय भैंस खड़े हैं तो उन्हें झंडा दिखाई नहीं देता, उन्हें डंडा दिखाई देता है और बेचारे उस डंडे को देखकर भागने लगते हैं। उस डंडे का ज्ञान है उन्हें, उस डंडे को वो जानते हैं। कैसे जानते हैं? उन्हें कई बार खाया है, उन्हें पता है कि जब कोई डंडा मारेगा तो कष्ट होगा। अब उस कष्ट से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं, उस कष्ट से हटने का प्रयास कर रहे हैं। यह है कर्म चेतना। ये क्या है? कर्म चेतना है। मतलब थोड़ी सी जागृति आई कि दुख से बचना है और सुख प्राप्त करना है। जो दुख से बचने का और सुख प्राप्त करने का भाव पैदा हो गया और उसका पुरुषार्थ जागृत हो गया, उसका नाम है कर्म चेतना। तो आपकी कौन सी चेतना है? कर्म फल चेतना है या कर्म चेतना है? अरे बोलिए ना। कर्म फल चेतना नहीं है आपकी। हमारे भाग्य में तो यही लिखा है, हमें तो ऐसा ही मिलना है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये कौन सी चेतना है? एक कर्म फल चेतना है। हमारे कर्म का फल उदय चल रहा है, हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अक्सर आदमी पुरुषार्थ के मामले में पीछे रह जाता है। यदि हम आपसे कहें आप विधान में आना और आप अपने साथ में परिवार को लाना और सब लोगों को लाना, आप क्या कहोगे? हमारी तो गारंटी है, हम और किसी को नहीं ला सकते हैं। कहते कि नहीं कहते? अरे बोलिए ना, कहते हो ना भाई, हमारी तो गारंटी, हम आ जाएंगे, बाकी हम और किसी की गारंटी नहीं लेते, हम किसी की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे हम। भाई कह तो देना। हाँ ठीक है, आप कह रही हो तो कह देंगे। पुरुषार्थ नहीं है, प्रेरणा नहीं है, दूसरों को जोड़ने का भाव नहीं है, अच्छे कार्य करने का भाव तो है, करवाने का भाव नहीं है। आपकी कर्म चेतना जागृत हो चुकी है, आप मनुष्य हैं, आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, क्षमता है आपके अंदर में। अपनी क्षमता को पहचानो, और जो अपनी क्षमता को पहचान करके और अपनी क्षमता का सदुपयोग करता है वो अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर लेता है। लेकिन जिसे अपनी क्षमता का ही ज्ञान नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या कर सकती हूँ, जिसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं है, वो केवल रोटी पानी में ही लगा रहता है। बस रोटी बना लो, अपने बच्चों को पाल लो, अपने घर चला लो और बस थोड़ी बहुत कमाई कर लो, दुकान खोल लो और इसमें ही उसकी ज़िंदगी चली जाती है। इससे आगे की ना वो सोच पाता है और ना वो कर पाता है। अपनी सोच को बदलना है। अब जैसे आप इतनी सारी महिलाएं बैठी, इतनी महिलाओं में से एक मुन्नी जी उठी, क्षमता है, उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना, मैं करवा सकती हूँ, मैं सबको जोड़ सकती हूँ, मैं सबको कह सकती हूँ, मैं सबको बुलाऊंगी, और उन्हें विश्वास है कि जब मैं बुलाऊंगी तो लोग आएंगे।
उन क्षमता को पहचाना उन्होंने अपनी, तभी तो ये बात कही ना। और आपसे तो कहेंगे अपने पतिदेव को ले आना, नहीं नहीं वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। एक मुन्नी जी की सारी महिलाएं सुन लेती, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी नहीं सुनते, ये क्या बात हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? महिला वो भी है, महिला आप भी हैं, लेकिन किसी की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। इसका मतलब सुनाने का तरीका अलग है। सामने वाले से काम कैसे करवाना है, कैसे बुलाना है, कैसे करवाना है, इस बात की क्षमता और ज्ञान होना भी जरूरी है। एक के बुलाने से 1000 लोग आ जाएंगे और एक के बुलाने से 10 भी ना आए। तो अपनी क्षमता को पहचानो, अपने ज्ञान को पहचानो, अपनी कर्म चेतना को और जागृत करो, अपनी सोच को बढ़ाओ। जो सोच का दायरा बढ़ा लेता है उसके सोच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और जो अपनी सोच को छोटी रखता है, कहते हैं ना, एड़ी की मूंछ और इंसान की सोच आगे नहीं बढ़ने देती है। एड़ी की मूंछ और इंसान की छोटी सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देती है। हमें पता कि हमें क्या करना, दूसरा की दूसरे जाने मुझे नहीं पता है। बंधुओं, सोच को बड़ा करो। एक मेंढक है, कहाँ रहता है? कुएं में रहता है। एक कुएं का मेंढक है और एक समुद्र का मेंढक है, एक तालाब का मेंढक है। एक दिन एक समुद्र का मेंढक घूमते घूमते कुएं के मेंढक के पास चला गया। अब कुएं से मेंढक से पूछा, बोले भाई तू कहाँ से आया? बोले मैं समुद्र से आया। ये समुद्र कहाँ पर है? बोले यहाँ से बहुत दूर है। तो वो समुद्र कितना बड़ा है? तो उसने दोनों हाथ फैला दिए, बोले इससे भी बड़ा है। कुएं का मेंढक बोला हो ही नहीं सकता। क्या बोला? हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले मेरे कुएं से बड़ा कोई समुद्र हो ही नहीं सकता। वो अपने कुएं, उसने क्या देखा था? कुएं देखा था, इसलिए वो केवल कुएं तक की उसकी सोच थी। उसकी सोच उस कुएं के अंदर की ही थी, उससे बाहर की वो ना तो वो सरोवर को जानता है, ना वो नदी को जानता है, ना वो समुद्र को जानता है। वो केवल कुएं को जानता है। बात करेगा केवल कुएं की करेगा। ऐसे छोटी सोच वाला आदमी बात करेगा केवल अपने घर की करेगा, अपने बच्चों की करेगा और अपने परिवार की करेगा। इससे ज्यादा उससे बात होती नहीं है। लेकिन जो स्वाध्याय करता है, जो ज्ञान करता है, जो आगे बढ़ता है, जो सामाजिक कार्य करता है, समाज के काम में आगे बढ़ता है, उसकी सोच भी बड़ी हो जाती है और उस सोच से बड़े और बड़े बन जाते हैं। जितनी थी ज्ञान प्राप्त किया और बड़ी हो गई, फिर और प्राप्त किया और बड़ी हो गई। हम रहते भले कुएं में हैं, ये समुद्र मान लो एक कुआं है, ये संसार एक कुआं है, लेकिन शास्त्र एक समुद्र है और शास्त्रों का ज्ञान करके हम समुद्र से भी ज्यादा ज्ञान कर सकते हैं। और इस लोक की तो छोड़ो, हम तीनों लोकों के विषय में भी जान सकते हैं। हम मध्यलोक के विषय में जान सकते हैं, हम नरक के विषय में जान सकते हैं, हम स्वर्ग के विषय में जान सकते हैं, हम मोक्ष को जान सकते हैं, हम आत्मा को जान सकते हैं, हम परमात्मा को जान सकते हैं। और जो अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाता है उसकी सोच हमेशा छोटी ही रह जाती है। सोच को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, कहाँ बैठे हैं? स्कूल में बैठे हैं। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जन्म हुआ था, क्या जानते थे? अरे बोलिए ना, नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। कैसे जाना? स्कूल में गए, क्या जाना? आ अनार का, ई इमली का, यही जाना ना। ऐसी तो पढ़ा था कि आ अनार का और ई इमली का। पढ़ाई शुरुआत यहीं से तो हुई थी। फिर इमली छूट गई और आम छूट गई, फिर ये आ बहुत विस्तार पा गया। अब अकेले आ अनार का नहीं होता है, आ आम का नहीं होता है, अब आ से आदिनाथ भी होता है? और आ से अशोक भी होता है, आ से अर्पण भी होता है, आ से अनंत भी होता है, आ से अनंत अनंत भी होता है, आ से अज्ञान भी होता है। मतलब अब ये आ आम तक सीमित नहीं रह गया, अब ये आ बहुत बड़ा बन गया है।
बचपन में पढ़ा था तब तो ये आम का था, लेकिन आम निकल गया, अब बहुत बड़ा हो गया, ये विस्तार पा गया। यहां से क्या सीखा था आपने? का खा गाघा सीखा था, का कमल का सीखा था, अब कमल निकल गया, अब का बहुत बड़ा हो गया, अब बहुत सारी चीजें आ गई उस का में। तो ये शिक्षा का केंद्र है, यहां से विकास शुरू होता है। बोले बहुत बड़े ज्ञानी है वो, क्या बोले? बहुत बड़े ज्ञानी है। अब बड़े ज्ञानी कैसे हुए? हाइट से, साइज से। कहां से बड़े हुए? ज्ञान से बड़े हुए। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है आत्मा में है, लेकिन निमित्त उघाड़ने के लिए बाहर चाहिए, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, पाठशाला भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। इस ज्ञान को बड़ा करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। माता जी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो समय पे याद आई ना बात, ये ऐसी समय पे याद सबको नहीं आती है। समय पे क्लिक हो जाए, बटन कब दबाना है, जो समय पे बटन दबाना जानता है। जैसे आप लोग वो एक वो होता है ना, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते तो आपकी चेकिंग के लिए एक वो बना होता है वहाँ पे, तो वहाँ बटन दबाना पड़ता, फिर निकलते हैं। और बटन दबा के कुछ सोचने खड़े हो गए आप, बस वो बंद हो जाएगा दोबारा, अब वो नहीं खुलने वाला है। तो समय पे दबाना और समय पे निकलना। ज्ञान तो बहुत है सबके पास में, लेकिन समय पे काम आ जाए वो ज्ञान ज्ञान होता है। तो कर्म चेतना, आपकी कर्म चेतना जागृत हो चुकी है, और जो अपनी कर्म चेतना का उपयोग करके अपनी ज्ञान चेतना को जागृत कर लेता है, वो एक दिन मोक्ष में पहुंच जाता है और वो जीव सुखी हो जाता है। कर्मों को जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन कौन जानता है? आपका मुरैना नगर में जन्म हुआ, क्यों हुआ? किसने जन्म दिया आपको? माँ ने जन्म दिया। किसने जन्म दिया? पक्का? हर कार्य के दो कारण होते हैं, कम से कम दो कारण होते हैं, ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर कार्य के कम से कम दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण होता है हमारा कर्म। आप यहाँ बैठे हो, किस कर्म के उदय में बैठे हो? पुण्य कर्म के उदय में बैठे हो। आप प्रवचन सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, किस कर्म के उदय में आ रहा है? ज्ञानावर्णी के क्षोभम के उसमें आ रहा है। मोहिनी कर्म का भी चल रहा है। यदि मोह ज्यादा हो जाता तो आप उठ के भाग जाते, भाई घर में बहुत काम है, जा रहे हम तो। मोह यहाँ से उठा के ले जाता आपको। आपका मोहिनी भी थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तब आप यहाँ बैठे हैं। आपका साता वेदनी का उदय है तो आपको सुख भी मिल रहा है, सुख की सामग्री भी मिल रही है। आयु कर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी आयु कर्म खत्म हो जाए तो नमो सिद्धाड़म हो जाएंगे। मतलब एक प्रवचन सुनने के लिए ही कितने सारे आप देख रहे हो, चक्षु दर्शनावरण चल रहा है, मति ज्ञान चल रहा है, श्रुत ज्ञान चल रहा है। यानी एक प्रवचन सुनने के लिए कितने कर्म चाहिए। तो ऐसे ही आपने जन्म लिया है तो जन्म अकेले माँ ने नहीं दिया है, तुम्हारा भी कर्म था, तुम्हारा पुण्य था। जैन कुल में जन्म लिया है, संस्कारित घर में जन्म लिया है, धर्मात्मा घर में जन्म लिया है, और सब कुछ निमित्त मिलने के बाद फिर आपका स्वयं का पुण्य है कि आपको सब चीज अच्छी मिल गई है। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, कमर, पीठ, कहीं भी कुछ भी हो सकता था। कितने जीव हैं जिनके पास आंखें नहीं है? आपके पास आंखें हैं ना? अरे बोलिए ना। हाँ, कान है। बहुत से जीव हैं जिनके पास में कान है ही नहीं है। बहुत से मनुष्य ऐसे होंगे जो बोल ही नहीं पाते होंगे, किसी के पीठ में कुबड़ निकली होगी, किसी का अंग किसी तरह का होगा, लेकिन आपको सर्वांग सुंदर मिला है, आपको सम चतुरस्र संस्थान मिला है। इसका मतलब है कि आपका पुण्य का उदय तो है ना। और उस सबके उदय के बाद भी आपको ये सब कुछ मिल जाए तो आपका महापुण्य का उदय है। और उसके बाद में आपकी कर्म चेतना इतनी जागृत हो जाए, इतनी जागृत हो जाए कि वो ज्ञान चेतना तक आपको पहुंचा दे।
आपको ज्ञान हो जाए आत्मा और परमात्मा का, तत्व का, द्रव्य का, संयम लेने का, संयम के फल का, आपको ये सारा ज्ञान हो जाए और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए और बढ़ करके जो पुरुष हैं वो मुनिराज बने, और जब ध्यान में लीन होंगे, आत्मा के ध्यान में लीन होंगे, तो उनकी ज्ञान चेतना भी जागृत हो जाएगी। बंधुओं, मनुष्य से ज्यादा पुण्यशाली कोई नहीं है। देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। उन्हें भी लगता है कि इस मनुष्य शरीर में आकर के हम भी धर्म पुरुषार्थ करें। और सब लोग कहेंगे माता जी क्या करें, फुर्सत नहीं मिलती है। आपको तो क्या है, आपने तो दीक्षा ले ली, आपके पास तो कोई काम है ही नहीं है माँ, आप तो खाली बैठी हो, माला फेरो, पढ़ो लिखो, आपको क्या करना है। हम जानते हैं, हम घर में रहते हैं तो घर गृहस्थी में कितने काम होते हैं माता जी, आपको तो पता नहीं पता तो सब है, जानती तो सब हूँ, जानती थी तभी तो छोड़ दिया। घर में जब मेरा भाव था कि मैं इस मार्ग में आऊं, तो घर वाले कहते थे नहीं बहुत कठिन है। अरे घर में रह के भी तो धर्म हो सकता है, घर में कौन धर्म नहीं कर सकता, कर सकते हैं, दीक्षा लेना कोई जरूरी है क्या, ऐसे समझाते थे मुझे। तो मैं कहती थी तुम मुझे लिख के दो, वो कहते थे शादी करो, तो मैं कहती थी तुम मुझे लिख के दो कि यदि शादी के बाद में मैं 4 घंटे पूजा पाठ करने जाऊं तो कोई मना ना करे, मैं 2 घंटे माला फेरूं तो कोई मना ना करे, मैं साधु सेवा करूं तो कोई मना ना करे, मुझे लिख के दो। बोले नहीं लिख के तो नहीं दे सकते, फिर तो तुम्हारा भाग्य है कि जैसी ससुराल मिलेगी वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। तो जैसे तुम्हें रहना पड़ेगा तो फिर मैं जैसा चाहती मुझे रहने दो, फिर मुझे जाने दो, फिर आप लोग मुझे रोको मत। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा धर्म करूँ, और मेरी भावना है और ये गारंटी है कि घर में रहकर तो सबकी आंखें देखनी पड़ती हैं, मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, पूजा करके जरा जल्दी लौट के जाना, आज घर में काम है, प्रवचन सुनने मत जाना, आज ऐसी बात है, श्री चक्र विधान में मत बैठना, घर में काम है, 100 चीजें आ जाएंगी। तो मैंने कहा यदि तुम मेरे लिए भाग्य पे छोड़ रहे हो तो मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो, मैं अपना भाग्य स्वयं देख लूंगी। मतलब उत्तर तो देना पड़ेगा ना, सारी बात तो कहनी पड़ेगी ना, तभी तो वो छोड़ेंगे, ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं घर वाले। मोह बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, वो कहता जहां हम है ना कैसे तुम जा सकते हो। एक माता पिता थे तो उनकी आपस में खूब झगड़ा होता था, तो उनकी लड़की कहती थी मुझे शादी नहीं करनी है। भाई क्यों नहीं करनी, देख तो रही हूँ कितना सुख है घर शादी में, तुम लोग कितना लड़ते हो आपस में, देख तो रही हूँ तुम लोगों को, अब और के बाहर जाऊं देखने के लिए, घर में ही नज़ारा मिल रहा है देखने के लिए, तो काहे को शादी करना है। मैं तो माता जी के साथ जा रही, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, जहां मैं हूं वही तुम भोगो, दूसरा तुम सुखी कैसे हो सकती हो। हमारे परिवार में आई हो तो जैसे हम दुखी है तुम भी दुखी बनी रहो, हमें इसमें ही संतुष्टि है, तुम हमारे दुख में रोना, हम तुम्हारे दुख में रोएंगे और आराम से रहेंगे। आदमी को सुख कम सहन होता है, दुख तो फिर भी सहन हो जाता है। क्या मैंने कुछ उल्टा कह दिया क्या, सही कहा मैंने, सुख सहन नहीं होता आदमी से। यदि सुखी बैठा हो ना, कुछ बोलाएगा किसी को लड़ाई कर लेगा दुखी हो जाएगा, शांति से बैठा होगा कुछ गड़बड़ कर लेगा, कुछ फोन पे बोल देगा किसी से, लड़ाई झगड़े कर लेगा, फिर दुखी हो जाएगा। यानी दुख वो खरीद के लाता है, दुख वो बीन के लाता है, कहाँ से सुखी हुए हैं तो दुख कहाँ से मिल जाए। हाँ ये भी एक दुख है, दुख तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन सुख भी कहीं से आ सकता है, लेने वाला चाहिए। तुम्हें दुख लेना ज्यादा आता है, सुख लेना नहीं आता है। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है। क्या ज्यादा है, जोर से बोलिए ना, दुख ज्यादा है। और यदि मैं कहूं कि सुख ज्यादा है तो आप इसमें क्या कहेंगे,
भाई साहब कह रहे मान लेंगे आपकी बात, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। हमने आज तक दुख ही देखा है, सुख देखा ही नहीं है। सुख आपने देखा है, तो सुख आपने जहाँ देखा है वहाँ दुख है, और जहाँ हमने सुख देखा है वहाँ आपकी दृष्टि में दुख है। तभी तो हम यहाँ बैठे हैं और आप वहाँ बैठे हो। आपको यहाँ सुख नज़र आता तो छोड़ दिया होता ना, सुख पाने के लिए आ गए होते ना। आता में को हित है सुखे सो सुखे, आकुलिता बिने कहिए, आकुलिता शिवे माही न ताते, शिव मगे लाग्यो चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख कहाँ है, बोले जहाँ आकुलता नहीं है। जहाँ पर आकुलता नहीं है वहाँ सुख है। अब मान लो एक रसगुल्ला खाना है या आपको पकौड़ी खाना है, तो बिना आकुलता के रसगुल्ला या पकौड़ी मिल सकती है क्या? है? मान लो घर में, बाजार का नहीं खाते, घर में खाना है तो पहले दूध लाएंगे, मावा बनाएंगे, है ना, आकुलता है ना। अब दूध ले आओ और उसके यहाँ से लाना, उसके यहाँ बढ़िया मिलता है, आकुलता शुरू हो गई। एक रसगुल्ला खाने का सुख प्राप्त करना है तो कितनी आकुलताएं करनी पड़ेंगी। दूध लाएंगे तो पैसा भी देंगे, पैसा तुमने कमाया है, बिना आकुलता के पैसा नहीं कमा सकते। फिर दूध आया, अब फिर गैस जलाओ, गैस भी फ्री में नहीं आई है, वो भी पैसे में आई है। अब गैस जलाओ, उसमें दूध औंटो, बैठे रहो, देखते रहो दूध को, नीचे ना निकल जाए, चलाते रहो उसको, नीचे ना निकल जाए, फिर कम करो, फिर ज़्यादा करो, फिर कम करो, फिर ज़्यादा करो। आकुलता हो रही नहीं हो रही? अब मावा बन गया, अब मावा बन गया, अब उसका रसगुल्ला बनाना है। अब रसगुल्ला बनाना शुरू किया, अब उसको जो भी उसकी प्रोसेस होता है वो आपने करी, फिर उसके बाद आपने घी में कढ़ाई में डाला, वो फैल गए। कौन फैल गए? नहीं बनना हमें, जाओ, बड़ा रसगुल्ला खाना है, नहीं बनना हमें रसगुल्ला। वो फैल गए कढ़ाई में, घी भी गया, रसगुल्ला भी गया। फिर जो बचा था आपका, और रसगुल्ला का सामान बचा था, आपने उसमें और आटा मिलाया, ये मिलाया, वो मिलाया, उसके बाद आपने फिर दूसरा घी लाया, फिर उस घी में रसगुल्ला डाला, अब वो रसगुल्ला बनाया। वो अच्छा गड़बड़ करोगे, वो कड़े हो गए, नहीं बनना हमें, जाओ। एक रसगुल्ला खाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक, और वो रसगुल्ला मुंह में आया और नीचे सेकंड में उतर जाता है, और उस सेकंड के सुख के लिए तुमने घंटों खत्म कर दिए। तुम्हारा सुख वही है ना, तुम जहां सुख मानते हो, भगवान कहते सुख वहां नहीं है। सुख आकुलता रहित में है। भगवान मंदिर में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? सुखी हैं या दुखी है? अरे बोलिए ना। यदि रसगुल्ला खाने में ही सुख होता तो भगवान के लिए रसगुल्ला स्वर्ग से आते थे, न तुम्हारे कड़े रसगुल्ला न फैले रसगुल्ला, बढ़िया वाले रसगुल्ला आते थे स्वर्ग से। लेकिन सुख रसगुल्ला में नहीं मिला उन्हें। उन्होंने देखा कि आत्मा के ध्यान के अलावा संसार में सुख कहीं भी है ही नहीं है, और तुमने वो सुख आज तक देखा नहीं है। ध्यान वाला सुख आज तक नहीं देखा है। केवल रसगुल्ला, कपड़े, ज्वेलरी, घर, मकान, बच्चे, बस यही सुख देखा है। इसीलिए आपको उस सुख का स्वाद ही नहीं पता है। एक बार मिल जाए, एक बार आ जाए तो फिर लगेगा नहीं दोबारा भी चाहिए है। बंधुओं, कर्म चेतना जब जागृत हो जाए, और उसमें भी मनुष्य शरीर की कर्म चेतना बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। दुख से बचने के उपाय इस मनुष्य भाव में जितने हो सकते हैं उतने संसार में किसी भाव में, किसी शरीर में हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को जब पाया है आपने, तो इसका सदुपयोग करो। क्या करो? किसका?
अरे बोलो ना, शरीर का। अभी आप शरीर का सदुपयोग कर रहे हो कि शरीर आपका उपयोग कर रहा है? अभी आप शरीर का उपयोग कर रहे हो या शरीर आपका उपयोग कर रहा है? शरीर तुम्हारा उपयोग कर रहा है। सो के उठ के मुंह साफ करो पहले, फिर साबुन से नहाओ, फिर बाल बनाओ, फिर क्रीम लगाओ, फिर पाउडर लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, फिर चाय पिलाओ, फिर दूध पिलाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर फल खिलाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, इसको तिलक लगाओ, इसको ये करो। ये सब काम कर रही है आत्मा। किसका काम कर रही है? शरीर का काम। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं। हम तो सो के उठ के हम शरीर का उपयोग करते हैं, शरीर हमारा उपयोग नहीं करता है। हम कहेंगे तो आहार मिलेगा और नहीं कहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा, तुम क्या कर रहे हैं अभी? शरीर तुम्हारा उपयोग, तुम यानी आत्मा, अभी तुम्हारे शरीर का उपयोग आत्मा नहीं कर रही। आत्मा को करना चाहिए। शरीर का उपयोग मिला क्यों है? नौकर घर में क्यों होते हैं? अरे बोलिए ना, काम करने के लिए। और उस नौकर को तुम सुबह से नहलाओ धुलाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको खूब मालिश करो, उसके बाल बनाओ, उसको तुम ज्वेलरी पहनाओ, उसको तुम घुमाने ले जाओ, उसको तुम सारे दिन ये सब करो, तो लोग क्या कहेंगे? पागल है, नौकर से काम लेना चाहिए और तुम इसके काम में लग गए। ये तो तुम्हें तुम्हारा काम करने को मिला था और तुम्हें तो इससे ही मुँह कर बैठे, तुम तो इसके ही काम में लग गए। तो लोग क्या कहेंगे? अरे बोलिए ना, अपने घर की झाड़ू ना लगा के कोई पड़ोस में जाके झाड़ू लगाए तो क्या कहोगे? पागल कहोगे? अभी कौन हो तुम? हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। हाँ नहीं, मैंने नहीं कहा। तो बंधुओं, और जब ज्ञान मिलता है तो जागृति आती है, सामने रास्ता साफ होता है, सोच बड़ी होती है, मन शुद्ध होता है। मन को शुद्ध करने का उपाय केवल ज्ञान ही है। बोलिए 24वें भगवान की जय। माता जी हमारी सरल है, सहज में मिल गई, इसलिए आपको लगता है घर पे कुछ लोग बैठे हैं। कितने घर की समाज है। और हम तो यही कहेंगे कि इतना पुण्यशाली मुरैना नगर और माता जी हमारे बीच में है, तो हर घर में से ये भाव आना चाहिए कि माता जी महावीर जयंती आपके सानिध्य में होना चाहिए। और होली पे आप जगह कहाँ कहाँ नहीं जाते, अन्य क्षेत्रों पर जाते हो साधु संतों के दर्शन करने के लिए। चार चार संघ विराजमान हैं आपके मुरैना नगर में। आप उनसे भावना भाव कि माता जी अष्टानी का पर्व भी का सौभाग्य भी हमारे मुरैना नगर को मिलना चाहिए। और आज भी पूरा भारत देश जहाजपुर के लिए तत्पर तैयार रहता है कि एक बार हमें जहाजपुर अवश्य जाना है। हमें तो वो जहाजपुर ही दिखाई दे रहा है आज। क्यों दे रहा है? कि आज से 3 साल पहले दीक्षा के संस्कार जहाजपुर में हुए थे। 13 फरवरी सन 2020। आज कितनी फरवरी है? 13 फरवरी। और मुरैना वालों को डबल डबल सौभाग्य मिला। कल भी मिला और आज भी मिला। दीक्षा लेनी है, ले लो। माता जी के वो भाव आज भी मेरे अंदर गूंजते हैं। और इतना बड़ा उनका उपकार, उन्होंने गुरुदेव से कहा कि महाराज जी दीदी की भावना है दीक्षा लेने की। और गरणी आनी का माँ लक्ष्मी भूषण माता जी ने भी महाराज जी से कहा, क्योंकि महाराज जी सहजता में जल्दी से दीक्षा नहीं दिया करते थे, इसलिए दोनों माता जी ने फोर्स किया। और सब लोगों ने कहा, दीदी लोगों ने कहा, सबका वात्सल्य हमारे ऊपर रहा
तो वो दीक्षा का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अपना तार इनसे जोड़े रखना और इनसे जोड़े रखना, इनके हाथ में अपनी डोर थमा देना। पतंग कितनी भी दूर उड़ती रहे, डोर अगर इनके हाथ में रहेगी, जितना ढील देंगी उतनी वो पतंग ऊंची चली जाएगी और दूर चली जाएगी, और जैसे ही खींचेंगी तो तुरंत ऊपर से नीचे आएगी। गुरु माँ मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जाऊंगी, जो तुमने न थामी डोर, गुरु माँ मैं गिर जाऊंगी, गुरु माँ मैं गिर जाऊंगी। भक्तिभाव से नमस्कार हो। जलादि अर्घम भगवान के केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव के अवसर पर जलादि अर्घम निरुपामती स्वाहा। 84 करोड़ 72 लाख 7,742 फुट से के चढ़ाने में कैसे भक्ति भाव के द्वारा बना जिला दिया रत्न प्राप्त है। थोड़ा कोड़ी 72 करोड़ 84 लाख 84,555 फुट से दुबई के भाव से नमस्कार जिला दिया रत्न प्राप्त है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महान सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर में। आने वाली 17 फरवरी शुक्रवार को मुनीश्वर नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक स्वस्ति धाम जहाजपुर में मनाया जाएगा। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्ली कारकमती माता जी चुलक श्री परिणाम सागर जी महाराज का पावन सानिध्य यहाँ मिलेगा। बंधु 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ाया जाएगा। उस दिन बड़े बाबा मुनीश्वर नाथ भगवान के मस्तक पर विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी। साथ ही मुनीश्वर नाथ विधान का आयोजन भी यहाँ पर होगा। साथ ही 20 निर्वाण लाडू भी यहाँ चढ़ाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक की न्यौछावर राशि 11,000 रुपए है। बंधु आपके नाम से उस दिन विधान होगा, शांति धारा भी होगी और एक निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 11,000 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारे, नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी ओर से ऑनलाइन निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।